सर कितनी देर ओके, तो गाइस V1 सर लेवल कितनी पर, देर का सेशन यस यस हेलो, सर कितनी देर का सेशन है सॉरी सर। बस 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 ओनली 20 to 25 मिनट, 30 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। ओके, क्योंकि ओके सर ओके। जस्ट लिटिल बिट नॉलेज शेयर करनी है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। तो V1 लेवल पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 30 USDT यहाँ पर आपको मिलता है जब भी आप किसी को रॉयल क्यू रेफर करते हैं, या रॉयल क्यू जब भी आप किसी को सजेस्ट करते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि यार अभी तो आप V1 लेवल पर हैं ही, लेकिन V2 लेवल पर, क्योंकि जो मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि आपको V2 लेवल पर जाने के बाद में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि V2 लेवल पर आने के बाद में आपको $10 एक्स्ट्रा रेफरल इनकम मिलती है। यानी अगर आप अपने किसी फ्रेंड को शेयर करते हैं रॉयल क्यू, तो डायरेक्ट इनकम आपकी कितनी मिलती है, आपको $40 मिलती है। अब दोस्तों आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको डायरेक्ट इनकम कितनी मिल रही है, $40। सपोज दैट कि आप एक मंथ में 5 ज्वाइनिंग भी कराते हैं, 5 ज्वाइनिंग इन अ मंथ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। 5 ज्वाइनिंग अगर आप कराते हैं एक मंथ में, तो आप ये सोचिए कि 40 का अगर आप 5 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना बनेगा, 200, 200 USDT बनता है। अब 1 USDT का प्राइस कितना है आपको खुद पता होगा, बाइनेंस पर अगर आप देखेंगे जाके कि अप्रोक्सीमेट 80, तो 80 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 टू 16, 16,000 का अमाउंट बनता है। अगर आप ओनली 5 लोगों को एक मंथ में, 30 दिन में अगर आप केवल 5 लोगों को रेफर कर पाते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, अप्रोक्सीमेट 16,000 का प्रॉफिट होता है केवल डायरेक्ट इनकम से। ये तो हो गई केवल डायरेक्ट इनकम, ये केवल हो गई डायरेक्ट इनकम। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट ये होता है कि अगर आप V2 लेवल पर हैं, अगर आपका लेवल V2 है और आपके डायरेक्ट में आने वाले लोग V1 है, जाहिर सी बात है आप V2 हैं और आप जब लोगों को डायरेक्ट करना चालू करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग V1 लेवल पर ही होंगे। तो V1 लेवल पर आने वाले लोगों को कितना मिलेगा, 30 USDT का प्रॉफिट होगा। लेकिन आप किस लेवल पर हैं, आप हैं V2 लेवल पर, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 40 USDT का। यानी दोस्तों ये चीज समझिए कि दोनों का डिफरेंशियल इनकम कितना बनता है जाके, दोनों का जो डिफरेंशियल इनकम दोस्तों बनता है जाके, वो बनता है अप्रोक्सीमेट 10 USDT का। कितना बनता है, वो बनता है अप्रोक्सीमेट 10 USDT का। अब आप ये सोचें कि अगर आप इस लेवल पर हैं, आप यहाँ पर हैं और आपने लोगों को रेफर करना चालू किया, आपने लोगों को रेफर करना चालू किया V2 पर आने के बाद में, तो आपको 40 USDT का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब ये जो आपके डायरेक्ट है ना, ये जो आपके डायरेक्ट में आने वाले लोग हैं, ये भी अगर आकर लोगों को रेफर करना या फिर मार्केटिंग करना या फिर अपने फ्रेंड्स को बताना चालू करेंगे, तो इनका जो डिफरेंशियल इनकम होगा 10 USDT का, 10 USDT का अगर इनका जो डिफरेंशियल इनकम होगा, वो सारा का सारा जो डिफरेंशियल इनकम आपके पॉकेट में जाने वाला है। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा V3, V4, V5, V6 तक से आता है। और जो V6 लेवल पर आते हैं उनको 70 USDT मिलता है, जो V5 पर आते हैं उनको 65, V4 पर 60 USDT एंड V3 पर 50 USDT। ये हो गया डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम तो मैं मानता हूँ कि हाँ डायरेक्ट इनकम अच्छा होता है, लेकिन डायरेक्ट इनकम से जो ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है, वो होगा डिफरेंशियल इनकम। अब आप ये सोचे कि आप V2 पर जब हैं, तो V2 पर ही आपको 10 USDT का डिफरेंशियल इनकम मिल रहा है, जिससे एग्जैक्टली आप, अब आप ये सोचो केवल आपने अगर 5 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, और आपके ये 5 लोग अगर 20 लोगों को एक मंथ में करते हैं, पांचों लोग मिलके, एक लोग 4 लोगों को डायरेक्ट करता है और 5 मिलके 20 हो गए, तो 20 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 200 USDT का आपको और प्रॉफिट हो गया। यानी 200 USDT आपको मिल रहा था खुद से रेफर करने पर, अगर आप 5 लोगों को कर रहे हैं, और आपके डायरेक्ट में आने वाले 5 लोग भी अगर करना चालू करेंगे, तो 200 USDT का आपको और प्रॉफिट हो गया। यानी आपको जो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 400 USDT का आपका प्रॉफिट हो गया एक मंथ का, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज अनम्यूट करके आप बता दें, थोड़ा सा मेरे को भी समझ में है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, प्लीज। यस ओके 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 Yes, ओके clear till now. ओके ओके, थैंक Okay, यू। clear. ओके 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 ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर मूव ऑन करता हूँ। यहाँ पर जो भी V3 V4 है, अभी इसको मैं एग्जैक्टली नहीं बताने वाला हूँ अभी, बिल्कुल V2 के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप केवल अभी अपना पहला टारगेट लेकर चलें कि आपको V2 अचीव करना है, तो V2 के बारे में ही इन डिटेल
नॉलेज लें। ज़्यादा गुमराह होने से कोई फ़ायदा नहीं कि आप अभी V2 अचीव नहीं किए, V3 और V4 के लिए देखें, तो पहले V2 अचीव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट पर चलेंगे, एक-एक टारगेट सेट करते हुए चलते हैं। देखिए, अभी आप V1 लेवल पर हैं, तो V1 लेवल पर भी बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करना चालू करते हैं और अगर आपका फ्रेंड 100 यूएसडीटी का प्रॉफिट डेली बेसिस पर जनरेट करता है, तो उसमें से जो ये 4% है, 4% यानी $100 का 4%, $4, $4 आपको पॉकेट में मिलने वाला है रिकरिंग बेस पर। यानी अगर आपका दोस्त डेली $100 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या फिर आपके डायरेक्ट में आने वाली पूरी टीम, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, पूरी टीम नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट में आने वाली आपकी टीम अगर डेली 100 या $1000 या कितना भी प्रॉफिट जनरेट करे, नो मैटर कितना भी प्रॉफिट जनरेट करे, वहां से आपको 4% का प्रॉफिट रिकरिंग रिकरिंग तौर पर, और डेली क्या बोलूं, ईच ईच शेयर मिलेगा। यानी सपोज दैट अभी इंस्टेंट विद इन अ सेकेंड अगर किसी ने 100 यूएसडीटी का प्रॉफिट जनरेट किया, तो $4 आपके पॉकेट में आपके रॉयल क्यू के एसेट वाले सेक्शन पर जाने वाला है। तो ये तो हो गया V1 में। लेकिन दोस्तों जब आप V2 लेवल पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो जाता है? पहला जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दोस्तों V2 पर आने के बाद में हो जाता है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आपको 6% का प्रॉफिट मिलता है। यानी आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं न कहीं 2% इंक्रीज़ हो गया। पहले कितना था? पहला था आपका प्रॉफिट 4%, अब हो गया 6%। यानी अगर आपके टीम में आने वाले लोग डेली 100 यूएसडीटी का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो सीधा-सीधा मानिए कि 6 यूएसडीटी आपके पॉकेट में जाने वाला है। अब एक और सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जो कि सबसे बेहतरीन पार्ट मेरे को रॉयल क्यू का लगता है, और जिसकी वजह से मैं रॉयल क्यू को इतना प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे कि मैंने 10 से ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी क्रिएट करके डाल दी हैं, रॉयल क्यू से रिलेटेड। और उसका रीज़न ही है प्रमोट करने का कि मेरे को रिकरिंग इनकम, पैसिव इनकम का खुद का एक एसेट बिल्ड करना है, और यही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप पैसिव इनकम का एसेट बिल्ड करें। यार कब तक आप काम करते रहेंगे? कब तक काम करते रहेंगे? डायरेक्ट इनकम पर आप डिपेंड ना हो। आप एक पैसिव इनकम का आप अपना सोर्स बनाएँ, और वो रॉयल क्यू आपको बनाने में मदद करेगा। अब आप ये सोचिए दोस्तों, जब आप V2 लेवल पर आ जाएँगे, आपको 6% का प्रॉफिट आ रहा है, वो तो हो गया डायरेक्ट से, जितने लोग डायरेक्ट में आएँगे। लेकिन अब आप दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इनकम आपको मिल रही है, डिफरेंशियल इनकम कितनी मिल रही है? 2% की। 2% की आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इनकम मिल रही है। कैसे डू 2% की मिल रही है? आप आ गए V2 लेवल पर, और आपके डायरेक्ट में आने वाला पर्सन क्या है? V1। यानी जब वो उसके डायरेक्ट में आने वाले लोग प्रॉफिट जनरेट करना चालू करेंगे, मैं सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। आप है ये V2, आप हैं V2 और आपके डायरेक्ट में है कोई V1, एंड इनके डायरेक्ट में जितने लोग भी आएँगे, जब ये प्रॉफिट जनरेट करना चालू करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग से, तो इनको जो जाएगा वो कितना जाएगा? 4% जाएगा। क्यों 4% जाएगा? क्योंकि ये क्या है? ये है V1। लेकिन आप क्या हैं? आप हैं V2 और आप हैं इनके स्पॉन्सर बोल सकते हैं, या फिर आप हैं इनके अपलाइन। तो जो 2% बचेगा, इस 2% को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इनकम। ये जो 2% का डिफरेंशियल इनकम बचेगा, ये जाएगा आपके पॉकेट में। और एक और अमेजिंग फैक्ट आपको बता दूँ कि ये केवल लिमिटेड नहीं है इस डाउनलाइन तक ही। ये दोस्तों अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड जब तक बीच में कोई V2 नहीं आ जाता, जब तक बीच में कोई V2 नहीं आ जाता और आप V2 हैं, आप बोल सकते हैं आप एक पेरेंट अकाउंट होता है। आप अगर V2 हैं, तो जितने भी डायरेक्ट में अनलिमिटेड तक जितने भी लोग आते जाएँगे V1 करके, और उनको जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता जाएगा, उससे जो डिफरेंशियल इनकम 2% का आप बनेगा, वो सारा का सारा आपके पॉकेट में जाने वाला है। ये तो बेनिफिट हो गया दोस्तों जब आप केवल B2 लेवल पर आएँगे। लेकिन अब आप ये सोचें कि जब आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आप B3 पर पहुँच जाएँगे, तो डिफरेंशियल इनकम कितनी आपकी बन जाने वाली? 4% की यहाँ से बनेगी, 2% की यहाँ से बनेगी। जब आप B4 पर आ जाते हैं, तब आपका डायरेक्ट हो जाता है 10% का शेयर। यानी अगर आपका दोस्त, आपकी टीम $100 की डेली की प्रॉफिट जनरेट कर रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग से, तो आपका $10 आपके पॉकेट में जाने वाला है। यहाँ पर 11 एंड यहाँ पर 12। और सबसे बेस्ट पार्ट अपने माइंड में रखना है कि डिफरेंशियल इनकम आपका इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे-जैसे आपकी टीम इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे-जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि V2 पर क्या-क्या बेनिफिट आपको मिलता है। दोस्तों अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ मेरे को अनम्यूट करके बताएँ। सर एक डाउट है। यस। ये सर जो 80% 20% का जो रेशियो है, हुँ। इसमें 20% जो अमाउंट है वो रॉयल क्यू को जाता है, राइट?
20% अमाउंट रॉयल क्यू को नहीं जाता है पूरा का पूरा, ये वही एग्जैक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फर्दर वो डिडक्ट होता है V1 V2 V सीरीज लेवल पे, राइट यस सर? यस। हाँ, तो ये जो 20% डिडक्ट होता है फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द ओनर ऑफ द बाइनेंस अकाउंट और वट एवर रॉयल क्यू अकाउंट, तो वहां से सर ये डिडक्ट कब होता है और कैसे होता है डिडक्ट? देखिए प्रॉफिट सिंपल में से से होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट आपने 100 यूज आपके रॉयल क्यू में एक एसेट वाला सेक्शन है, आप माइन पर हाँ जाएंगे, जी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ नोट, वेट एन मोमेंट। आपने रॉयल क्यू को ओपन किया, रॉयल क्यू ओपन करने के बाद में आप माइन वाले सेक्शन पर गए, माइन वाले सेक्शन पर जाने के बाद में आप एसेट वाले सेक्शन पर जाएंगे, एसेट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एसेट होगा, ठीक है। आप सपोज दैट Right. आप डेली बेसिस पर 100 यूएसडीटी का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं? आप 100 यूएसडीटी का डेली बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉयल क्यू ने क्या यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है कि आपको 80% प्रॉफिट जाएगा और 20% आपका शेयर होगा, या 20% रॉयल क्यू लेगा, राइट। राइट। तो दोस्तों तो भाई ये चीज देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर हम कर लेते हैं कि रॉयल क्यू को तो ये परमिशन नहीं है कि वो आपके बाइनेंस से प्रॉफिट को ले सके, जो कि ऑलरेडी सबने बताया हुआ है, मैंने भी बहुत बारी इवन वीडियोस में ये चीज क्लियर की हुई है कि रॉयल क्यू को ये परमिशन नहीं है कि वो आपके बाइनेंस अकाउंट से एक पैसा भी ले सके, रॉयल क्यू नहीं ले सकता पैसा, ठीक है। तो रॉयल क्यू करेगा क्या? रॉयल क्यू आपके एसेट वाले सेक्शन से $20 डिडक्ट कर लेगा, और जो 100 यूएसडी होगा ना, $100 जो होगा, वो $100 आपके बाइनेंस पर एड ऑन हो जाएगा। यानी अगर आपको डेली $100 का प्रॉफिट हो रहा है तो डेली $100 आपके बाइनेंस पर एड ऑन हो रहा है, लेकिन जो 20% वाला ये वाला जो रूल है ना, ये 20% कहाँ से डिडक्ट होगा? ये 20% डिडक्ट होगा आपके एसेट वाले सेक्शन से, और वहां पर आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा अगर एसेट खत्म हो जाएगा आपका। मिनिमम 20 मतलब गैस की वाले सेक्शन में ऐड करना पड़ेगा सर, हाँ, राइट? गैस फी वाला सेक्शन जो रहता है ना एसेट वाला, वहां पर आपको एड ऑन करना होगा। और ये जो इनकम है ना, ये जो इनकम, लाइक ये ट्रेडिंग से ये जो इनकम आती है टीम वाली, ये वाली जो इनकम आती है, और इससे पहले जो मैंने लेवल वाली इनकम बताई कि लाइक 30 यूएसडीटी का जो आपको प्रॉफिट आएगा, जो आपको 40 यूएसडीटी का प्रॉफिट आएगा जब आप V2 बन जाएंगे, तो ये जो पूरा का पूरा इनकम आता है, ये सारा का सारा आपके एसेट वाले सेक्शन पर एड ऑन होता रहता है। यानी अगर आप अच्छा, रॉयल नेटवर्किंग, क्यू के एसेट वाले सेक्शन पे आएगा। यस यस, रॉयल क्यू के एसेट वाले सेक्शन पर ये आपका एड ऑन होता रहता है, जिसको आप विद इन अ सेकेंड आप विड्रॉल ले सकते हो अपने बाइनेंस अकाउंट पर, या फिर आप चाहें तो किसी अदर क्रिप्टो एक्सचेंजर पर आप सिंपली विड्रॉल ले सकते हो और उस पैसे को आप अपना आईएनआर में बदल सकते हो। वहां पर या कोई भी या तो रिस्ट्रिक्शन। फिर एज अ फ्यूल फीस भी पड़े रहने दे सकते हाँ बिल्कुल, देखिए फ्यूल फी तो एक लिमिट तक पड़े रहने देंगे ना, लाइक जब आप V2 लेवल पर आ जाते हैं आपकी हैं। इनकम बेहतर हो जाती है, लाइक आप डेली बेसिस पर 50 यूएसडीटी 20 यूएसडीटी का आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, और 20 यूएसडीटी सपोज दैट आप डेली इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी आपका हो गया 600 यूएसडीटी इन अ मंथ। और इतना तो नहीं लगने वाला यार, इतना कहाँ लग जाएगा आपका? इवन 20 यूएसडीटी एक महीने में नहीं खत्म होता है। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं लाइक 500 यूएसडीटी या $1000 अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 20 यूएसडीटी जल्दी आपका डिडक्ट नहीं होता है अगर आप एक छोटे से अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका 100 यूएसडीटी का भी पोर्टफोलियो तो आप, सॉरी, 1000 यूएसडीटी का भी पोर्टफोलियो तो आप पूरा का पूरा थोड़ी लगा देंगे, उसमें भी तो $150 $200 $300 तक ही ट्रेड चलती है, तो इतना नहीं डिडक्ट हो पाता, और वो भी प्रॉफिट का 20%। सपोज दैट प्रॉफिट आपका $10 डेली का आ रहा है, तो उसका 20% कितना होगा जाके? तो एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं। और इवन यहाँ पर हमें पैसा देने में भी कोई हर्ज नहीं है। क्यों हर्ज नहीं? क्योंकि रॉयल क्यू प्रॉफिट से ले रहा है। यानी अगर $100 मेरे पॉकेट में आ रहे हैं तो उस केस में हमें 20 देने हैं, अगर नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? राइट राइट सर। ओके, कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन? ओके 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 ओके। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पर मैं मूव करता हूँ, या फिर मैं अभी अपना व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ, एंड व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना लेवल अचीव करना, लाइक किस तरीके से आप V2 बन सकते हैं, और उसका इजीएस्ट तरीका क्या है V2 बनने के लिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस, कैन यू सी मी माय व्हाइट बोर्ड? यस। प्लीज। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर मैं पॉइंट
लिख लिख देता हूँ साइड में कि बनने के लिए, V2 बनने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड टू बी V2, V2 बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखिए जो पहली रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो V2 बनने के लिए, वो है मिनिमम आपके डायरेक्ट में 3V2 3V1 होना चाहिए। आपके डायरेक्ट में कितने V1 होने चाहिए, 3V1 मिनिमम आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है V2 बनने के लिए, वो ये है कि आपकी जो टोटल टीम है, टोटल टीम शुड बी मिनिमम 20। आपकी जो टोटल टीम होनी चाहिए ये मिनिमम 20 लोगों की होनी चाहिए। तो अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो मिल गया यार, एक रोड मैप तो मिल गया कि हाँ अगर मेरे को V2 बनना है तो मेरे लिए टारगेट क्या है। जब भी आप कोई काम को करने जाएं, अगर आपका टारगेट सेट नहीं होता तो आप उस लेवल का काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपका टारगेट यार सेट हो गया कि अगर मेरे को V2 बनना है तो V2 बनने के लिए मिनिमम मेरे डायरेक्ट में 3V1 का मतलब मिनिमम 3 लोग तो मेरे डायरेक्ट में होने चाहिए। एंड उसके बाद में जो टोटल टीम होनी चाहिए वो 20 लोगों की मेरी टोटल टीम होनी चाहिए। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर Yes. एक रोड मैप देने वाला हूँ आपको कि आखिर ये किस तरीके से अचीव हो सकता है, किस तरीके से आप जल्दी से ये लेवल अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या एग्जैक्टली मेथड हो सकता है, किस स्ट्रेटजी को आप यूज करेंगे जिससे आप जल्दी से जल्दी V2 बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक सर्कल मैं ऊपर बनाता हूँ। ये जो सर्कल है ये सपोज दैट सोचिए कि आप हैं। ये जो सर्कल है, इवन यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ, यू लिख देता हूँ, वेट एंड मोमेंट। यहाँ पर मैंने लिख दिया यू, ये हो गए आप। इसको मैं स्क्रॉल करके वहीं पर रख देता हूँ, वेट एंड मोमेंट। यस, तो यू, ये हो गए आप, ये हो गया आपका सर्कल। मतलब आपने रॉयल क्यू को स्टार्ट किया और अब आपको V2 बनना है। तो V2 बनने के लिए किस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे जिससे आप जल्दी से जल्दी आप V2 बन सकते हैं। तो मेरे लिए मैं जो आपको पहला टारगेट देने वाला हूँ, जो इवन आप नोट डाउन कर सकते हैं इन चीजों को। पहला टारगेट जो आपको सेट करना है वो टारगेट जस्ट आपका ये होना चाहिए कि आपको अपने डायरेक्ट में ओनली 5 लोगों को लाना है। कितने, ओनली ओनली 5 लोगों को। अगर ये प्रोसेस आप शायद, अगर आपके पास थोड़ा बहुत अच्छा नेटवर्क है तो शायद 5 लोगों को आप 5 दिन में ले आएं, क्योंकि 5 लोगों को लाना शायद बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो तो आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग भी सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए जो पहला टारगेट होना चाहिए, ये पहला टारगेट है कि आपके डायरेक्ट में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए V2 बनने के लिए। पहले होने चाहिए 5 लोग। पहले पहले आपको मिनिमम तो 3 होने चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो रोड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके डायरेक्ट में पहले 5 लोगों को कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले तैयारी जीत की। यानी V2 तो बनना ही बनना, लगी हाथ उसके बाद में तैयारी हमें कर देनी V3 बनने की। तो मिनिमम हमें पहले 5 डायरेक्ट वाला जो हमारा क्राइटेरिया है उसको हम यहीं से ही कंप्लीट अपना कर लेंगे। यानी आप बन गए यहाँ पर, आपने 5 लोगों को कर दिया डायरेक्ट में। 5 लोगों को आपने क्या किया, 5 लोगों को आपने यहाँ से डायरेक्ट में अपने लगा लिया। अब उसके बाद में दोस्तों करना क्या है, 5 लोगों को डायरेक्ट में लगाने के बाद में अब सपोज दैट अगर आपके पास में लीड्स और आ रही हैं, आप स्टेटस लगा रहे हैं, आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, आप अपने रिजल्ट्स को अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, आपके दोस्त भी इंटरेस्टेड है कि भाई मेरे को भी करना है। तो 5 लोगों को डायरेक्ट करने के बाद में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों कि आप बाकी के लोगों को भी अपने डायरेक्ट में ही लगाएं, नहीं, ये नहीं करना है। अब आपको ये देखना है कि ये जो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों में से कौन कौन एग्जैक्टली थोड़ा सा वीक पड़ रहा है यार, या ये जो 5 लोग हैं इनमें से कौन सा थोड़ा वीक पड़ रहा है, यानी नेटवर्क नहीं बिल्ड कर पा रहा है और लेकिन इंटरेस्टेड है वो। इवन किसको पैसा नहीं चाहिए यार, पैसा सबको चाहिए, कौन इंटरेस्टेड है लेकिन नेटवर्क नहीं बिल्ड कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी हेल्प करनी है। यानी आपको क्या हेल्प करनी है कि मिनिमम इनके डायरेक्ट में 3 लोग आ जाएं। मिनिमम एक एक बंदे के डायरेक्ट में कितने लोग आ जाएं, 3 लोग आ जाएं, ये आपको हेल्प करनी है। और जो खुद नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे उनके उनके लिए आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आप जस्ट उन्हें ये रोड मैप बताएंगे या उनको जस्ट ये सजेस्ट करेंगे कि यार मिनिमम 3 लोगों को डायरेक्ट में ले आओ, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपको V2 बनने का जो पहला टारगेट होगा वो कंप्लीट हो जाने वाला, आपको डायरेक्ट इनकम होने वाली है और रिकरिंग तौर पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं और उस तरीके से हम फुलफिल ना कर पाए। यहाँ पर हम अगर बता रहे हैं तो उस तरीके का रिजल्ट्स भी लोगों को आ रहा है। तो हमें जस्ट उन्हें क्या बताना है कि आपको मिनिमम 3 लोगों को लेकर आना है। 3 लोगों को अगर आप लेकर आते हैं तो पहला तो आपको डायरेक्ट इनकम होने वाली है, और उसके बाद जो भी उनको ट्रेडिंग हो गया या जो भी उन्हें ट्रेडिंग से प्रॉफिट आएगा उसका भी आपको 4% का शेयर आने वाला है।
आपने ये लोगों को सजेस्ट किया और सजेस्ट करने के बाद में लोगों ने मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, अपने फ्रेंड्स को बताना स्टार्ट किया और मिनिमम 3-3 लोग लेकर आ गए। और जो लोग नहीं 3-3 लेकर आ पा रहे उनको आपने क्या किया, आपने अपने तरफ से अगर आप लीड्स को जनरेट कर पा रहे हैं या फिर लोगों को ऐड ऑन करा पा रहे हैं तो आपने उन लोगों को भी उनके डायरेक्ट में ही भेजना चालू कर दिया। इतना इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? प्लीज अनम्यूट करके मेरे को बताएं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी देखें कि गेम हुआ क्या। जस्ट आपने इतना टास्क कंप्लीट किया, इतना टास्क कंप्लीट करने के साथ में यहाँ पर पूरी तरीके से आप गेम चेंज हो चुका है। पूरी तरीके से क्या गेम चेंज हो चुका है दोस्तों? 5 लोगों को तो आपने ऑलरेडी अपने डायरेक्ट में कर लिया था। ऑलरेडी आपने 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में कर लिया था। उसके बाद में आपने लोगों को सजेस्ट किया कि भाई मिनिमम 3 लोगों को अपने डायरेक्ट में ले आओ। क्यों लेकर आ जाओ? आप ये रीजन भी दे सकते हैं कि 3 लोग मिनिमम V2 में होने चाहिए V2 बनने के लिए, और सही भी रीजन है। आप कुछ गलत नहीं बता रहे, ये रीजन सही भी है कि मिनिमम 3 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए अगर V1 V2 बनना है किसी को। आपने ये रीजन दिया, बताया कि डायरेक्ट इनकम एग्जैक्टली आपको ज्यादा मिलेगी और साथ साथ 4% का शेयर मिलेगा ट्रेडिंग से। लोगों ने करना चालू किया, आपने उनको प्रॉपर सपोर्ट किया। जब उन्होंने काम किया तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबका मिला के जो टोटल बन रहा है ना, ये टोटल कितने हो गए? 15 लोग। आप पूरी तरीके से काउंट कर सकते हैं यहाँ पर कितने हो गए? 15 लोग। 3 3 3 3 3 3, यानी 5 का 3 में अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो 15 हो गए यहाँ से आपके। एंड टॉप पर टॉप पर आप ऑलरेडी 5 लोगों को कर चुके थे, यानी आपकी जो टोटल टीम बन गई ये कितनी बन गई? 20 लोगों की टीम बन रही। और ये जितना मैं बता रहा हूँ उतना टफ नहीं है, या फिर एग्जैक्टली यहाँ पर तो काफी इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या ना कि कभी कभी कोई पर्सन ऐसे होते हैं, सपोज दैट कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटर एक आ गया, सपोज दैट ये भैया आ गया नेटवर्क मार्केटर, तो ये तो अपनी तरफ से पूरी की पूरी लाइन लगा देने वाले हैं। तो यानी अगर आपने केवल 3 लोगों को ही डायरेक्ट में किया और एक बंदा नेटवर्क मार्केटर आ गया और इसने अपनी टीम खड़ी कर दी, तो आप तो V2 बन गए, बहुत ही जल्दी V2 बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रोड मैप इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे आपके मिनिमम 3 लेग तो स्ट्रांग हो जाए। मिनिमम अगर आपके 3 लेग स्ट्रांग हो गए तो आप बाकी के भी जो लेवल्स हैं लाइक V3 V4 V5 इनको भी आप जल्दी से अचीव 1 to 1 करके कर पाएंगे। अब V2 अचीव करने के लिए आपके पास रोड मैप क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला टास्क आपका क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर फिर से नोट डाउन भी कर देता हूँ। टास्क टास्क टू बी V2। V2 बनने के लिए पहला टास्क आपके लिए क्या होना चाहिए? पहला टास्क होना चाहिए डायरेक्ट टू 5 पीपल। ओनली 5 लोगों को डायरेक्ट करना है। एंड उसके बाद में सेकंड टास्क आपका क्या होना चाहिए? गाइड देम टू डायरेक्ट ओनली 3। बस 2 कॉन्सेप्ट। क्या 2 कॉन्सेप्ट है? इनको चाहे तो नोट डाउन कर लो। बस 2 टास्क है आपके लिए। सॉरी, यहाँ पर टास्क को टेस्ट लिख दिया मैंने। टास्क आपके लिए क्या होना चाहिए? टास्क टू बी V2 पहला डायरेक्ट टू 5 पीपल, आपको 5 लोगों को डायरेक्ट में करना है। दूसरा टास्क क्या है? गाइड देम टू डायरेक्ट ओनली 3। गाइड के बगल में यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, गाइड एंड हेल्प। आपको हेल्प भी करनी है प्रॉपर, आपको उनको सपोर्ट भी करना है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो यार कुछ नहीं होने वाला, आपको सपोर्ट टीम के साथ करना होगा। गाइड एंड सपोर्ट देम टू डायरेक्ट ओनली 3। अगर आप इतना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए कि आप आराम से 10 दिन 20 दिन या 25 दिन के अंदर आराम से आप V2 बन जाने वाले हैं। और V2 बन जाने के बाद में आपको बेनिफिट पता है कौन कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है। पहला बेनिफिट आपकी जो यहाँ पर बेनिफिट भी मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, फिर से यहाँ पर बेनिफिट्स को भी लिख देता हूँ। देखिए बेनिफिट्स यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहला बेनिफिट होगा कि डिफरेंशियल इनकम आपकी इंक्रीज हो जाने वाली है। एक्स्ट्रा $10, एक्स्ट्रा $10 आपको मिलने वाला है। डिफरेंशियल इनकम भी मिलने वाली है। डिफरेंशियल इनकम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। डिफरेंशियल इनकम यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एंड उसके बाद में थर्ड लेवल पर बोल सकते हैं कि आपका 2% एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला डिफरेंशियल इनकम। 2% एक्स्ट्रा आपको डिफरेंशियल इनकम मिलने वाली है। और आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी एग्जैक्टली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो भी कितना इंक्रीज हो चुका है? 2% एक्स्ट्रा। 2% आपका एक्स्ट्रा इंक्रीज हो चुका है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑन ट्रेड शेयर। तो ये 4 आपको बड़े प्रॉफिट मिलने वाले हैं। गाइस इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर? किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन? मेरे को फिलहाल आज इतनी स्ट्रेटजी इन सबको ही बताना था, एक्सप्लेन करना था।
आई होप कि मैं थोड़ा ठीक से बता पाया हूँ। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर आज के सेशन से रिलेटेड मेरे से जरूर पूछिए। जितने लोग भी कनेक्टेड है प्लीज आप वन बाय वन मेरे से पूछ सकते हैं। आशीष, जोयस, मनीष, नीता, राजकुमार, if anyone want to ask any question you can put here. Okay, it's clear. Okay, thank you so much, so guys, okay guys, okay Manish, thank you so much। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड है अभी V2 बनने के लिए। आपको पूरा का पूरा माइंडसेट क्लियर हो चुका है कि आखिर यहाँ पर V2 बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाले हैं, और किस रोड मैप पर आप काम करेंगे जिससे आप V2 को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। आपको खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है यार कि 20 लोगों को डायरेक्ट करना है। आपको जस्ट ओनली 5 लोगों को डायरेक्ट करना है। 3 लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो, 3 लोगों को ही डायरेक्ट करो, उनको टीच करो, उनको गाइड करो, उनको सपोर्ट करो, ग्रुप में ऐड ऑन करो, वैल्यू ऐड करो उनकी लाइफ में, सपोर्ट करो। उसके बाद में एग्जैक्टली वो ग्रो करना चालू हो जाएंगे। तो मैं यकीन के साथ में बोल सकता हूँ कि 2 या 3 महीने अगर आपने प्रॉपर मेहनत कर ली यहाँ पर, कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आप जिस जॉब में या जो भी आप कर रहे होंगे उससे कहीं ज्यादा ये इनकम आपको देकर जाने वाला है। और इवन रिकरिंग तौर पर मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम डाल रहे हैं तो उससे होगा क्या कि आपका एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा जिससे आप लाइफ लॉन्ग इनकम कर पाएंगे। सो आई होप गाइज कि आपको अभी कोई इशू ना हो। अगर कोई इशू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कॉल को एंड करते हैं। और आप लोगों के साथ में कनेक्ट होकर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट ऑन टुडेज सेमिनार। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। हम लोग नेक्स्ट पर कनेक्ट Thank you very much. मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।